सबको नमस्कार। राहुल गांधी रोज झूठ बोलते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक झूठ का पूरा पर्दाफाश किया है। पिछले सप्ताह जब राफेल की पुनर्विचार याचिका आई थी राफेल के बारे में, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? वो केवल लीगल एडमिसिबिलिटी ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट्स, इतना ही मुद्दा था। कोर्ट के सामने उस समय इतना ही मुद्दा था कि जो नए कागजात एप्लीकेंट्स ने लाए हैं उस पर विचार करे या न करे। तब राहुल गांधी ने अमेठी में नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कहा, ये न्यूज़ सुन के, यानी कितनी समझ है और कितनी बदमाशी है, ये दोनों उसमें से झलकता है। राहुल जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक्सेप्ट किया है कि राफेल में कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि देश के प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अंबानी को दिए हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, we make it clear that this court has no occasion to record any such views. They were referring to Rahul's views, because उसी पर आधारित एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट की पिटीशन दायर की है। तो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, we make it clear that this court has no occasion to record any such view or make any such observations, as much as what was decided by the court on that day was the legal admissibility of certain documents. और ये आज सुप्रीम कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशंस जो दिए वो ये दिए, यानी साफ हो गया कि राहुल झूठ बोलते हैं, रोज बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, और ये बदमाशी के सिवा कुछ नहीं कह सकते। यानी बहुत दिन लोगों को लगा था कि इनको समझ ना समझी है। ये ना समझी नहीं है, ये जानबूझकर देश के प्रधानमंत्री को, देश के इंस्टीट्यूट्स को बदनाम करने की कांग्रेस की साजिश है, और जिसके स्क्रिप्ट के तहत उनको एसएमएस आता है और वो पढ़ के दिखाते हैं। और इसलिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख को उनसे जवाब मांगा है, लेकिन आज देश की जनता जवाब मांग रही है कि अब माफी मांगो, क्योंकि ये साफ हो गया कि कोर्ट ने केवल नई जानकारी जो आई सामने या नए कागजात आए उस पर विचार करने का केवल उस दिन निर्णय किया। अभी वो विचार होना बाकी है, लेकिन विचार कर सकते ही इतना उस दिन निर्णय दिया था। उसको आधार बना के पूरा का पूरा एक झूठ की कहानी, पटकथा, ये राहुल गांधी ने लिखी। यही कांग्रेस की फितरत है। चाको जी कहते कि ये प्रिविलेज फर्स्ट फैमिली है, ये फर्स्ट फैमिली ऑफ झूठ है। राहुल गांधी माने झूठ, कांग्रेस माने झूठ, और कांग्रेस माने लूट। तो ये झूठ भी बोलते हैं, ये लूट करते हैं, और अब उनके लिए दूसरे पर कालिक फेंकना उनको लगता है राजनीति है बराबरी की। उनका मूल मुद्दा इतना ही है कि आपका कमीज मेरे कमीज से ज्यादा साफ क्यों है, क्योंकि उनका तो पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार में लिप्त था, भ्रष्टाचार में डूबा था। ना आकाश को छोड़ा, ना अंतरिक्ष को छोड़ा, ना हवा को छोड़ा, ना पानी को छोड़ा, न पाताल को छोड़ा। सारे पंच महाभूतों को कांग्रेस खा गई सभी घोटालों में। और वही आज ये झूठ प्रधानमंत्री जी पर रोज रोज झूठ बोल के वो आरोप लगाते हैं, और कि राफेल में चोरी हुई, ये जो बोल रहे हैं ये केवल बदनामी का एक बहुत ही षड्यंत्र है। लेकिन देश के जनता प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करती है,
उनकी क्रेडिबिलिटी ही इतनी मजबूत है कि इनके झूठ के प्रहारों से कुछ भी परिणाम नहीं होता है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती है कांग्रेस की, वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाना चाहते। आज उसका पर्दाफाश हो गया कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ये ओछी अपरिपक्व राजनीति है। आज राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। राहुल गांधी ने आजादी के बाद राजनीति की सबसे ज्यादा गिरावट लाकर दिखाई है अपने इस तरह के झूठ बयानों से, और इसलिए इस झूठ की हम भर्त्सना भी करते हैं। और देश की जनता आज राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को तो उन्हें 22 तारीख को जवाब देना ही पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ओरल ऑब्जर्वेशंस में यह साफ कर दिया कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा था जो राहुल गांधी ने कहा, और केवल नए जो 3 कागज आए थे उनको स्वीकार करके उस पर विचार करे या न करे, इतना ही केवल फैसला था। इसलिए आज कांग्रेस का पूरा पर्दाफाश हो गया। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। यही आज हमारा यह सी टुडे कांग्रेस एंड राहुल गांधी स्टैंड्स कंप्लीटली एक्सपोज्ड because every day his only strategy is to speak lie, more lies and total lies. And he speaks it loudly so he thinks that it can become true. Falsehood cannot become true even if you repeat it every day. And on the Rafale deal, he is every day speaking lie, accusing Prime Minister or the government have made some corruption in the deal. As we know, this is a deal between two governments. There is no middleman, there is nobody else, there is no commission paid, and so therefore there is nothing which is wrong. And Supreme Court has given that decision that there is no case for inquiry. On that, some petitioners, some people have gone for review. That's a legal process. The issue before court on that day was that whether the new documents presented to the courts are admissible for review or not. And they have said so. But instead of that, after filing nomination in Amethi, Rahul Gandhi referred to the Supreme Court observations on that day and said that today's Supreme Court has accepted that there is wrongdoing and corruption in Rafale deal. And he also said that Supreme Court has today accepted that 30,000 crore rupees has been looted and PM has given this to Ambani. So this was complete lie. This was worst kind of politics ever India has witnessed. This is the lowest of Indian politics. No politician in India has spoken so much lie continuously. And this is what Rahul Gandhi is doing. Because their tenure was mired by corruption, everyday scam. Coal scam, 2G scam, CWG scam, GJG scam, Antrix scam, every scam. And therefore, he wants to show that we were corrupt, so are you. But that is not the case. This government, under leadership of Modi ji, is known for no nonsense and no corruption in 5 years tenure. And therefore, he wants to black us paint, but that has not happened. Today, Supreme Court has asked him a written reply on 22nd while hearing the criminal contempt petition. And today, court has observed that we make it clear that this court has no occasion to record any such views or make any such observation, inasmuch as what has decided by the court was the legal admissibility of certain documents. So that was the only thing what happened in Supreme Court, but he misrepresented and court has today asked him. So people of India are now asking Rahul Gandhi to apologize for continuous falsehood
he wants to spread. This is, as I said, the law of Indian politics, and he is doing immature politics, and we condemn that kind of politics. And people of India will give fitting reply to this falsehood in elections also to come by democratic means. That's all from my side. Question हो तो उसके बारे में एक दूसरा आपको बता रहे हैं। हाँ। ऐसा है, पहले कुछ दिन लगा था कि राहुल को लीगल नाइसिटीज समझती नहीं है या नासमझी में ऐसा वो बोलते हैं, लेकिन अब साफ हो गया कि वो जानबूझकर एक रणनीति के तहत ये इस तरह से रोज झूठ बोलते हैं ताकि उनको किसी ने पढ़ाया है, किसी ने समझा है कि झूठ बोलते रहो, जोर से बोलते रहो, रोज बोलते रहो, कभी ना कभी लोगों को विश्वास होगा। लेकिन नहीं होता है, झूठ कभी सच्चाई में तब्दील नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहले चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद जबकि बीजेपी पूरे आत्मविश्वास में आई कि हम पूर्ण बहुमत से और 14 से भी ज्यादा सीटें लेकर वापसी करेंगे सत्ता में, तब सारे विपक्षी दल लिए इकट्ठा हुए, ये नहीं तय करने के लिए कि सेकंड थर्ड फोर्थ फेज में क्या करेंगे। वो पहले ही फेज के बाद पराजय का उनको पूरा एहसास हो गया और उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दिया कि पराजय का जो निश्चित होने वाला है उसका बहाना क्या तय, और बहाना है ईवीएम। इसी ईवीएम ने अरविंद केजरीवाल को जिताया, कांग्रेस को अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जिताया, कर्नाटक में थोड़ी सीट कम हुई लेकिन फिर भी उनकी सरकार बनी, या हर जगह जो तेलुगु देशम को भी पिछले बार हमारे साथ थे और तब भी उनको विजय मिली इसी ईवीएम से। तो सभी लोगों को जिन्होंने ईवीएम से विजय पाई है वो पराजय को देखकर आज डर गए हैं और इसलिए वो अभी से बहाना बना रहे हैं, ईवीएम को टारगेट कर रहे हैं। इसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। विक्रांत बीजेपी के पास के पैसे का हिसाब है, लेकिन कांग्रेस जो फ्री में प्रचार कर रही है उसका वो हिसाब दे दे एक बार। हाँ, और जो 20 करोड़ रुपए तुगलक रोड के कार्यालय में पहुंचे, जो 281 करोड़ का मध्य प्रदेश के केवल एक राज्य का 90 दिन का रिकॉर्ड जो सामने आया, उसका पहले राहुल गांधी जवाब दे। ऐसा है, जो समझ ही नहीं रहे कि लोग समझदारी से वोट डाल रहे हैं और वो हर चुनाव में अलग तरीके से वोट डाल रहे हैं। कभी न कभी इन्होंने भी ईवीएम के द्वारा इनको विजयी बनाया था, लेकिन अब विपक्षी दलों पर का भरोसा लोगों का उड़ गया। मोदी जी ने जिस तरह से काम किया उस काम से लोग प्रभावी है। जिस तरह से पाकिस्तान को घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा है, उसको लेकर जनता, देश की सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, तरक्की एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और लीडरशिप क्वालिटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीनों मायने पर जनता मोदी सरकार को पसंद करती है, मोदी जी को पसंद कर रही है और इसलिए मोदी जी को वोट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो ये हो रहा है। रविंद्र जी न्यूज। प्रकाश जी, बांग्लादेशी एक्टर फिरदौस अहमद ये टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी बांग्लादेशी एक्टर से भी लोकसभा के चुनाव का प्रचार करा रही अपने स्टेट में। बांग्लादेशी एक्टर फिरदौस अहमद जो अपना होश खो बैठते हैं, वो इस तरह के
आधार लेकर काम करते हैं, लेकिन अब बंगाल बदल चुका है, बंगाल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और नतीजे जब आएंगे तो यही साबित होगा कि बंगाल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबूत खोजने वाले को जनता नहीं मिल रही तो नहीं मिल रहा है। वो आज सवाल है कि दूसरे का सहारा क्यों ले रहे हैं, तो यह हताश है, निराश है, पराजय पूरा उनको दिख रहा है, इसलिए हर चीज कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत